अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह फ़ातिहा को तो हम सब जानते हैं, वही सूरह फ़ातिहा के जिसको हम हर नमाज में पढ़ते हैं कि अगर हम सूरह फ़ातिहा को नमाज में ना पढ़ें तो हमारी नमाज ही सही नहीं होगी। क्योंकि हदीस में आता है ना कि ला सलाता इल्ला बिफ़ातिहातिल किताब, कि अगर आपने नमाज में सूरह फ़ातिहा नहीं पढ़ी तो फिर आपकी नमाज ही सही नहीं होगी। तो सूरह फ़ातिहा की इतनी ज़्यादा अहमियत है, इतनी ज़्यादा फ़जीलत है और इतनी ज़्यादा इसकी पावर है कि इसको आपको हर नमाज में पढ़ना ही होगा। अगर इसको पढ़ेंगे तभी आपकी नमाज सही होगी। तो बहरहाल सूरह फ़ातिहा बच्चे बच्चे को याद होती है, हर किसी को याद होती है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप हज़रात को सूरह फ़ातिहा का एक ऐसा अमल बताऊंगा कि अगर आपने उस पर अमल कर लिया तो आपकी जो भी बीमारी है, जो भी परेशानी है, जो भी प्रॉब्लम है, कोई ऐसी बीमारी कि आप इलाज कराते कराते थक चुके हैं, डॉक्टरों के चक्कर लगाते लगाते, हकीमों के चक्कर लगाते लगाते आप थक चुके हैं और आपको कोई भी फ़ायदा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, तो आप इस अमल को कीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आपको मुकम्मल फ़ायदा होगा। अल्लाह की ज़ात पर भरोसा और उम्मीद रखते हुए आप इस अमल को कीजिए तो इंशाअल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। इसलिए कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़रमाया है कि सूरह फ़ातिहा का दूसरा नाम सूरह शिफ़ा भी है। तो इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने हर बीमारी से शिफ़ा रखी है। इसी तरीके से एक हदीस में आता है कि सूरह फ़ातिहा की मिसाल न तौरात में है, न इंजील में है और न ख़ुद कुरान करीम के अंदर इसकी कोई मिसाल मौजूद है। यानी जैसी ये सूरत है और जितनी फ़जीलत और अहमियत इसकी है, ख़ुद कुरान करीम के अंदर भी इसके बराबर कोई और सूरत मौजूद नहीं है। तो बहरहाल इसकी बहुत ज़्यादा फ़जीलत है, अहमियत है। अब वो अमल क्या है, आइए जानने की कोशिश करते हैं कि अगर आपको कोई भी बीमारी है, परेशानी है, कोई ऐसी बीमारी जो लाइलाज हो चुकी है, आप इलाज कराते कराते थक चुके हैं लेकिन आपको कोई भी फ़ायदा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, तो आप इस अमल को कीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है, भरोसा अल्लाह की ज़ात पर रखना है तो इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा होगा। वो अमल ये है कि देखिए, सूरह फ़ातिहा को आपको 40 मरतबा पढ़ना है। दिन और रात में किसी वक्त भी आप ये अमल कर सकते हैं। बेहतर ये है फ़जर की नमाज़ के बाद कर लीजिए। फ़जर की नमाज़ के बाद नहीं कर सकते तो दिन में किसी टाइम भी कर लीजिए या फिर ईशा की नमाज़ के बाद, कभी भी दिन में कर सकते हैं इस अमल को आप। तो 40 मरतबा आपको सूरतुल फ़ातिहा पढ़नी है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम पूरी आखिर तक। इसको 40 मरतबा पढ़िए और अव्वल आखिर, शुरू में और आखिर में 3-3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी, वही जो हम नमाज में पढ़ते हैं, दुरूद इब्राहिमी पढ़ लीजिए और 40 मरतबा दरमियान में इस सूरत को पढ़िए और पढ़ने के बाद फिर पानी पर दम करके वो पानी मरीज़ को पिलाइए और उस पानी का थोड़ा सा छींटा भी मरीज़ पर मार दीजिए। और इसी तरीके से मरीज़ पर जो है इस अमल को करने के बाद मरीज़ के ऊपर दम कर दीजिए, थोड़ा सा उसके ऊपर फूंक मार दीजिए। तो इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से 100% उम्मीद है कि जो भी बीमारी है, जो भी परेशानी है वो दूर हो जाएगी। तो ख़ुद मरीज़ अगर ख़ुद करना चाहे इस अमल को तो ख़ुद भी कर सकता है और अगर ख़ुद न कर सके तो कोई दूसरा शख्स भी मरीज़ को ये अमल करके दे सकता है। तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो इस अमल को करके देखिए, आज़मा कर देखिए और अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखिए, इंशाअल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। दुआओं की गुजारिश है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।